आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम दुष्यंत कुमार और उनकी गजलें का अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गजलों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है, किस प्रकार उन्होंने जीवन संघर्ष को लेकर आस्था के भाव प्रकट किए, किस प्रकार गजलों के माध्यम से उन्होंने परतंत्रता और दास्ता के अवशेषों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपनी गजलों के माध्यम से उन्होंने प्रतीकों का सहारा लेकर के अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो आज देखते हैं हम दुष्यंत कुमार की गजलें। उन्होंने लिखा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है। मित्रों, गजल पढ़ने में ही बड़ी आकर्षक, प्रभावकारी और आनंददायक होती है, लेकिन जब हम इसके मूल मंतव्य, मूल उद्देश्य को समझते हैं तो और भी अधिक प्रभाव डालने वाली सिद्ध होती है। दुष्यंत कुमार जी ने इस गजल में जीवन संघर्ष तथा जीवन के प्रति आस्था के स्वर को प्रकट किया है। मनुष्य का जीवन बड़े संघर्षों से व्यतीत होता है। जीवन पर्यंत अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है इन संघर्षों में कुछ आसान हो, लेकिन कुछ बड़े भी हो सकते हैं। इन संघर्षों से घबरा करके व्यथित होना, यह जीवन जीने का जो स्वर है उसी को ही बदल देना मनुष्य के जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। जीवन के प्रति हमेशा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना है, चाहे जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों न आए, कितनी ही विपदाएं क्यों न आए, कितनी बाधाएं क्यों न आए, लेकिन जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक विचार होने चाहिए और उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। चाहे आप परतंत्र भारत की दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे स्वतंत्र भारत की, और चाहो तो वर्तमान को ले लीजिए। आज भी मनुष्य किसी न किसी संघर्ष में जी रहा है। बौद्धिक चेतना जागृत हुई, देश ने प्रगति भी की, विकास भी हुए, लेकिन क्या सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो चुकी है? नहीं, कहीं ना कहीं आज भी अनेक समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं जो मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं। इन समस्याओं के बीच में भी मनुष्य को हमेशा आशावादी और आस्थावादी स्वर बनाए रखना है। यही इस गजल का मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है। जब दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। इस गजल के माध्यम से कवि ने प्रतीकों का सहारा लिया है और हमें बताने की चेष्टा की है कि जीवन रूपी नदी की धार में अभी भी संघर्ष करने की क्षमता है। मनुष्य के जीवन
को नदी के धार के रूप में माना है और इस जीवन रूपी धार में अभी भी टकराने की हिम्मत है, अभी भी संघर्ष करने का साहस है, अभी भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की इसमें ताकत है। और इस धार को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा रूपी हवा अभी बाकी है। वो ठंडी हवा बहती तो है। कौन सी हवा? विकास की, जीवन को क्रमोत्तर आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ते रहने की हवा अभी भी बची हुई है, अभी भी प्रभावित होती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे शरीर कितना ही दुर्बल क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही क्षीण हो जाए, लेकिन इसमें संघर्ष करने की क्षमता है, संघर्ष करने की ताकत है, जिजीविषा रखने की भावना इसमें मौजूद है, इसमें उपस्थित है। ऐसे जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा स्वतः ही उत्पन्न होती रहती है। इसलिए तो उन्होंने कहा है, नाव जर्जर ही सही। नाव जर्जर से मतलब ये जीवन रूपी नाव है, वो जीर्ण शीर्ण हो गए, नष्ट प्राय हो गए, कमजोर हो गए, दुबली पतली हो गई, लेकिन अभी भी इसमें हिम्मत है लहरों से टकराने की, संघर्षों से टकराने की, मुसीबतों से टकराने की, बाधाओं से मुकाबला करने की अभी हिम्मत है और इन सब से टकराते आगे बढ़ने की अभी इसमें ताकत है। इस गजल में दुष्यंत कुमार जी ने व्यंग्य का सहारा लिया है और समाज में नवीन चेतना, नवीन विकास, नवीन परिवर्तन लाने की चेष्टा की है। और ये नवीन परिवर्तन लाने की जो भावना है, जो ये भावना उत्पन्न हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये है क्षमतावादी संकल्प। इसके कारण ही ये भावना प्रबल होती जा रही है। अतः इस भावना के पनपने से, इस भावना के उत्पन्न होने से आने वाला समय सुखदायी होगा, खुशहाली लेकर आएगा और एक सुखद समाज की स्थापना का प्रेरणादायक सिद्ध होगा। आने वाला समय सुखमय होगा, सुखदायी समाज की स्थापना होगी। अगली गजल में देखिए, यहां गजल विद्या का जो प्रयोग किया है बड़ी ही प्रभावशाली और आकर्षण ढंग से इन्होंने किया है। साथ में इस गजल में यह भी बताया है कि जीवन जीने की जो लालसा है वो हमेशा बनाए रखनी है। विपदाएं कितनी भी आए, संघर्ष कितनी भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, मुसीबत कितनी भी आए, संकट कितने भी आए, लेकिन इन संकटों से घबरा करके, व्यथित होकर के, दुखित होकर के पराजित भाव मन में लाना जीवन नहीं है, बल्कि इन भावनाओं से टकरा करके, इन बाधाओं से टकरा करके जीवन जीने की आस्था, जीवन जीने की लालसा, जीवन के प्रति विश्वास, जीवन के प्रति आस्था हमेशा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। आगे लिखते हैं दुष्यंत कुमार जी, खंडहर बचे हुए हैं, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। मित्रों, दुष्यंत कुमार जी की इस गजल में प्रतीकों का सहारा लेते हुए उन्होंने स्वतंत्रता एवं दासता के अवशेषों को लेकर के एक प्रखर भाव व्यक्त किया है। वो क्या भाव व्यक्त किया है? उन्होंने कहा है, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और ये जो स्वतंत्रता की इमारत है वो गिर चुकी है, अब सिर्फ अवशेष रूप में है, वो खंडहर हो गई है, उसके केवल खंडहर ही शेष बचे हुए हैं। ये ठीक हुआ, अच्छा हुआ, उचित हुआ, ठीक हुआ, क्योंकि अब सिर पर उस पुराने मकान का साया नहीं, सर पे कोई छत नहीं। कौन से पुराने? स्वतंत्रता का जो मकान है, स्वतंत्रता की जो छत है, दासता की जो छत है, अब तहस नहस हो गई है, क्योंकि अब हम उन्मुक्त स्वतंत्र आकाश के नीचे विचरण करते हैं, स्वतंत्र भावना के साथ हम जीवन जीते हैं। स्वतंत्रता एवं दासता रूपी जो इमारत है वो ढह करके नष्ट हो गई है। शोषण का जो तंत्र है
साम्राज्यवाद का जो महल है वो समाप्त हो चुका है। इसीलिए अच्छा हो गया कि ये स्वतंत्रता, शोषण, साम्राज्यवादी महल रह करके नष्ट हो गया। सामान्य जनता के लिए ये सुखद स्थिति है, ये आनंददायक स्थिति है। अच्छी बात है कि उनके सिर पर से, उनके मस्तिष्कों पर से शोषण और दमन का जो छत्र था या छाया थी वो नष्ट हो गई है। अब वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। इसलिए ये अच्छी बात है। अब वह उस पुराने तंत्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं और आज का जो समाज है शांति का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि परतंत्रता सभी बीमारियों की जड़ होती है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, उन्होंने दरिद्रता के माध्यम से कहा है, नहीं दरिद्र सम कोई पीड़ा। और दरिद्रता कब आती है? जब परतंत्रता आती है। परतंत्रता में सभी प्रकार का अभाव उपस्थित हो जाते हैं। इसी बात को लेकर दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि अब वो दास्तां, वो परतंत्रता अब अवशेष के रूप में शेष हो गई है। सामाजिक चेतना प्रखर हो रही है और सामाजिक चेतना जिस रूप में प्रखर हुई है उसे व्यक्त यहां किया है। इमारत और जो खंडर शब्दों का प्रयोग किया है वो प्रतीकात्मक लेकर आए हैं। समासोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अगले उसमें लिखते हैं, परिंदे अब भी पल तोले हुए हैं, परिंदे अब भी पल तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। परिंदे का तात्पर्य होता है मित्रों पक्षी, पर का तात्पर्य होता है पंख। ये जो गजल है, इस गजल में दुष्यंत कुमार जी ने पक्षी को माध्यम बनाया और पक्षी के माध्यम से सामान्य व्यक्ति की संघर्षशीलता, परिस्थितियों से लड़ने की जो उसकी जिजीविषा है, हिम्मत है, साहस है, ताकत है, उसको यहां प्रकट किया है। किस प्रकार सामान्य व्यक्ति परिस्थितियों से मुकाबला करता है, परिस्थितियों से टकराता है और उन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसी बात को इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने यहां प्रकट किया है। कवि ने प्रतीक रूप में कहा है, क्या कहा है? परिंदे अब भी पल तोले हुए हैं, परिंदे अब भी पल तोले हुए हैं, कि पक्षी आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए हुए हैं। अर्थात पक्षी आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहा है, फैलाने का प्रयास कर रहा है, फैलाने की कोशिश कर रहा है। वह स्वयं को कमजोर नहीं मान रहा, क्योंकि भला उसका शरीर कमजोर हो गया हो, समस्याएं उसके सामने हैं, उसके मार्ग में बाधाएं हैं, लेकिन अपने आप को वो कमजोर नहीं मानता है। उन मुक्त गगन में उड़ने के लिए वो तत्पर है, अपने पंखों को फैला करके उड़ने का प्रयास कर रहा है, उड़ने के लिए वो लालायित है। अपितु अपनी भावनाओं के अनुसार वो संघर्ष करने के लिए तत्पर है। हवा में सनसनी घोले हुए हैं और इसी से वो हवा में अपनी पंखों से सनसनी घोल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, इस गजल का आशय यह है कि जो समकालीन परिवेश है, उस परिवेश में सामान्य व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तत्पर है, लालायित है, और उसकी इस भावना से समाज में अपनी अस्मिता का वो स्वर फैला रहा है। समकालीन परिवेश चाहे कितनी ही विडंबनापूर्ण रहा हो या है, लेकिन व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसमें आस्था के स्वर हैं, उसमें हिम्मत है, वो संघर्ष करने के लिए तत्पर है, और उसका यह स्वर ही
उसकी अस्मिता को प्रकट कर रहा है। इस तरह उसकी जो संवेदनशीलता है वो प्रबल होती गई है, तीव्र होती गई है, तेज होती गई है कि स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य, सामान्य व्यक्ति, परिंदे प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है, सामान्य व्यक्ति के लिए कहा है, वो अभी भी संघर्ष करने के लिए तत्पर है हवा में। और अपनी इस भावना से, अपनी संघर्ष करने की जो लालसा है, संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है, इससे चारों ओर के वातावरण में हलचल मचाए हुए है। परिंदे के माध्यम से यहां संघर्षशील बने रहने की प्रेरणा कविवर दुष्यंत कुमार ने दी है। संघर्ष करने पर ही मनुष्य अपना विकास करता है, समाज का विकास करता है, समाज में परिवर्तन लाता है। इस बात को दुष्यंत कुमार जी ने प्रकट किया है। चाहे व्यक्ति ले लीजिए, चाहे समाज ले लीजिए, चाहे देश ले लीजिए, जब तक मनुष्य में संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक विकास के उत्तरोत्तर सोपानों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही बात इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने हमारे सामने की। मैं तो आज के विद्यार्थियों को भी ये कहना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी अपने कर्तव्य, उसका मेन कर्तव्य होता पढ़ाई, पढ़ाई से विमुख न होकर के पढ़ाई के प्रति अपने मन को रमाते हुए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। परिस्थितियां और परिवेश कुछ समय तक ही प्रभावित करते हैं, उसके मार्ग में बाधा बन सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से उसे नहीं रोक सकते। इसलिए हर परिस्थिति, हर परिवेश में संघर्ष करते हुए आस्था के स्वर के साथ अपने आप को अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रखना है। निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त होता है, निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से विकास होता है। यही बात कवि पर बताना चाह रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।